Hello students, today a very beautiful we are going to do a very beautiful poem, A Thing of Beauty. Really it's beautiful poem by John Keats. Let me brief you a little bit about John Keats. John Keats is a romantic poet. अब बच्चों जहाँ पे ये वर्ड आता है रोमांटिक, it creates confusion for so many people. We youngsters, or I don't say all the youngsters, some of us, when the word come romantic, we think about human relationships only. But it has vast meaning. Romance may be of human relationship, but that is just 1% of romance. 99, it is very vast. You know, uh, if I talk about William Wordsworth, he was best of romantics all over the world. He is known. और आपको हैरानी होगी कि कभी भी उसकी किसी भी राइटिंग में कभी भी एक बार भी कोई ह्यूमन रिलेशनशिप का जिक्र ही नहीं हुआ. एंड ही वॉज बेस्ट रोमांटिक पोएट एंड इवन नाउ ही इज कंसिडर्ड गुरु ऑफ ऑल द रोमांटिक्स. तो एक चीज़ तो क्लियर होगी कि रोमांस doesn't mean human relationship only. It is very vast. Nature, imaginations, happinesses comes from many ways. The John Keats is also a romantic poet, and here the poem is A Thing of Beauty. Try to understand meaning of the title of the poem, A Thing of Beauty. बच्चों, थिंग ऑफ ब्यूटी हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है. किसी को कुछ, जब ब्यूटी की बात आती है तो पहला हमारे माइंड में आता है देखना, दिखने में जो सुंदर लगे, हम ऐसा मानते हैं. और हम थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में क्या सोचते हैं ये ज़्यादा मैटर नहीं करता. या रेफरेंस जो पोइट जो सोचता है हम उसकी बात कर रहे हैं आज. व्हाट जॉन कीट्स थिंक, आज हम उसकी बात कर रहे हैं. और जॉन कीट्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है थिंग ऑफ ब्यूटी को लेके वो बहुत वास्ट है. जॉन कीट्स क्या कहता है? जो देखने में सुंदर लगे, कुछ भी, दैट मे बी अ फ्लावर, दैट मे बी अ किड, दैट मे बी नेचर, दैट मे बी क्लाउड्स, दैट मे बी रेन. बहुत वास्ट मीनिंग है. जो भी दिखने में सुंदर लगे वो थिंग ऑफ ब्यूटी है. फिर जॉन कीट्स कहता है जो भी सुनने में अच्छा लगे. कई बार आपको सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है. ये थिंग ऑफ ब्यूटी का मीनिंग आपको बच्चों बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. देन आफ्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पोएम. अदरवाइज आप उलझ के रह जाएंगे कि थिंग ऑफ ब्यूटी है क्या. सो लिसन इट. जो भी दिखने में अच्छा लगे, दैट इज थिंग ऑफ ब्यूटी. जो भी सुनने में अच्छा लगे, दैट इज ऑल्सो थिंग ऑफ ब्यूटी. जो भी महसूस करने में अच्छा लगे, चाहे वो दिख भी ना रहा हो, सुन भी ना रहा हो, दैट इज ऑल्सो थिंग ऑफ ब्यूटी. और जो भी खाने में, टेस्ट करने में आपको जिसका बहुत रस आए, दैट इज ऑल्सो थिंग ऑफ ब्यूटी. जो भी चीज़ रूह तक, दिल तक छू जाए, चाहे वो देखने वाली चीज़ हो, चाहे वो सुनने वाले, दैट मे बी स्टोरी ऑफ वॉरियर्स, दैट मे बी अ मेलोडियस सॉन्ग, दैट मे बी योर फेवरेट फूड, खाने में हो, and that may be fragrance of wild rose, खुशबू. तो ये सब थिंग ऑफ ब्यूटी है. तो आई थिंक मीनिंग ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी इज वेरी क्लियर टू यू. What pleasure does a beautiful thing give us?
आर ब्यूटीफुल थिंग वर्थ ट्रेजरिंग? तो इसका आंसर, क्या प्लेजर मिलता है हम जब ब्यूटीफुल चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं? तो इसका आंसर दिया है पोइट ने, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। बच्चों, एक वर्ड है जॉय और एक वर्ड होता है एंजॉय। बड़ा डिफरेंस है इनमें, बेसिक डिफरेंस। एंजॉय टेम्परेरली होता है, लोग फन करने जाते हैं और आके थक के गिर जाते हैं, वो था एंजॉय, टेम्परेरली, कुछ देर के लिए। डांस किया, थक गए, फिर सो गए, थक गए, नाउ नॉट फीलिंग गुड, टायर्ड बैडली, वो एंजॉय है, शॉर्ट टर्म। लेकिन जो जॉय है, जॉय का हिंदी सिर्फ एक ही वर्ड है, आनंद, परमानेंट। जॉय परमानेंट आनंद का नाम है, और एंजॉय टेम्पररी फन का नाम है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, यहाँ पे अ थिंग ऑफ ब्यूटी इसके लिए पूरा का पूरा नेचर है, पूरे नेचर की बात कर रहा है पोइट। ये पूरा नेचर है, जो इतना ब्यूटीफुल नेचर है जिसमें हर चीज़ है, ये हमें देता है परमानेंट आनंद देता है, फॉर एवर। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, और इसका प्यारापन, इसका सुंदरपन हमेशा बढ़ता ही जाता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। जैसे एंजॉय खत्म हो जाता है थोड़ी देर बाद, लेकिन जॉय, इस नेचर का जॉय, जॉय ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स, जॉय ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब थिंग ऑफ ब्यूटी का मीनिंग मैंने आपको पहले बताया कि क्या है थिंग ऑफ ब्यूटी। वो कभी खत्म नहीं होता, नथिंगनेस में नहीं जाता, बट विल कीप अबाउट क्वाइट फॉर अस। और ये हमारी जिंदगी में कैसे आता है? जैसे एक गर्मी के दिनों में वृक्ष की छाया के नीचे हमें पीस महसूस होता है, बस वैसे ही ये हमारे लिए थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। और ये छाया है, ये ठंडी छाया है हमारे लिए, हमारी लाइफ में। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और इन थिंग ऑफ ब्यूटी की वजह से, थिंग ऑफ ब्यूटी ऑन दिस अर्थ, इसकी वजह से ही हम अच्छे से सुखद जीवन, स्वीट ड्रीम्स यानी बहुत साउंड स्लीप, साउंड स्लीप, एकदम सुखद लाइफ, एंड हेल्थ, और बहुत अच्छी हेल्थ मिलती है हमें इनसे। देखिए, इसको तो डॉक्टर्स ने भी प्रूव किया है कि बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एक डॉक्टर ने मुझे कहा था, आई स्पेशलिस्ट ने, कि जब भी बच्चे बहुत देर पढ़ते हैं तो दे शुड सी ग्रीनरी, इट हील्स देयर आईज। ग्रीनरी कौन सी? नेचर की ग्रीनरी। जब आप 1 घंटा पढ़ के और ग्रीनरी की तरफ देखें तो आपकी आईज को एनर्जी मिलती है, तो अच्छी हेल्थ मिलती है, क्वाइट ब्रीदिंग मिलती है, हमें पीस मिलती है, परमानेंट पीस मिलता है नेचर से, ब्यूटी ऑफ नेचर से हमें परमानेंट पीस मिलता है। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रेडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। और हर सुबह एक नई ब्यूटी लेके आती है। आर वी रेडिंग, रेडिंग, preparing a flowery band to bind us to the earth। ये जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं इस धरती के ऊपर, ये हमारे लिए एक फ्लावरी बैंड की तरह, बैंड तो बांधता है, लेकिन बैंड अगर फूलों का हो, और किससे बांधता है? फूलों का बैंड, यानी इट इज सिंबल ऑफ हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। खुशियों का बैंड है ये खुशियों से बांधता है हमें, और किस चीज़ के साथ? धरती के ऊपर। इस धरती के ऊपर अगर हम जिंदा हैं, खुशियों से रह रहे हैं, तो सिर्फ ओनली बिकॉज ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी, ओनली बिकॉज ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑन दिस अर्थ। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, स्पाइट ऑफ के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस क्या होती है? निराशा, परेशानियां, सैडनेस। हालांकि धरती के ऊपर बहुत सैडनेस है, परेशानियां बहुत हैं। ऑफ द इनह्यूमन डेथ, ऑफ द इनह्यूमन, परेशानियां किस चीज की हैं? इनह्यूमैनिटी। देयर आर सो मेनी क्रूअलिटीज आर हैपनिंग, यू सी इन द न्यूज़पेपर्स, टेररिज्म एंड
rapists and murders and so many dirty things are happening on this earth every day. Of this इनह्यूमिनिटी हो रही है. और क्या है धरती पे? डेथ ऑफ नोबल नेचर. डेथ यानी कमी, लैक ऑफ नोबल नेचर. अच्छे लोगों की कमी हो गई है धरती के ऊपर. और क्या है? ऑफ द ग्लूमी डेज. ग्लूमी सैड डेज. सारे दिन सैड होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द हैपनिंग्स अराउंड अस, of all the unhealthy and or darkened ways. और चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है वो डार्क हो गया है, वो अनहेल्दी हो गया है. लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं रहा, परेशानियां हैं, दुख हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. लेकिन इन सब के बावजूद क्या है जो हमें मोटिवेट करता है, जिसकी वजह से हम हैं? द फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस. मैं फिर ऊपर गया 3 लाइन छोड़ के. द फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ. ये ब्यूटीफुल चीज़ें, ये थिंक ऑफ ब्यूटीफुल चीज़ें, जो थिंक ऑफ ब्यूटीफुल हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स ऑन दिस वर्ल्ड, इनकी वजह से हम आज इस धरती पे हैं. मेड फॉर आवर सर्चिंग. दुख इसलिए आते हैं कि हम खुशियों को खोज सकें, अच्छी चीज़ों को खोज सकें. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall, cloudy, darkness. हमारी ज़िंदगी में जो डार्कनेस आ गए हैं, दुख आ गए हैं. इन स्पाइट ऑफ ऑल, ये जितने भी दुख हैं ऊपर, जो अभी हमने जिसका चर्चा किया, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स, थिंग ऑफ ब्यूटी क्या कर देती हैं? इन सारे दुखों को विदा कर देती हैं हमारी जिंदगी से. फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स. डार्क स्पिरिट्स क्या है? दुख से भरी हुई आत्माएं, जो हम दुख से भरे हुए हैं पूरी तरह से. थोड़ी सी थिंग ऑफ ब्यूटी इस धरती के ऊपर जितने भी दुख है उनको हमारे अंदर से, हमारे दिल से, मन से निकाल देती हैं. कौन सी हैं ब्यूटीफुल चीज़ें? वी विल टॉक अबाउट दिस टुमारो, क्योंकि हम इसको टुमारो कंप्लीट करेंगे. तो कल हम चर्चा करेंगे कि व्हाट आर द ब्यूटीफुल थिंग्स यू वांट टू से. एंड माय डियर स्टूडेंट, आई रिक्वेस्ट यू टू लिसन द रिकॉर्डिंग ट्वाइस एट लीस्ट एंड देन राइट क्रिटिकल एप्रिसिएशन. जो भी आपको समझ में आया इसमें, उसको अपने वर्ड्स में लिखिए एंड राइट इट एंड सेंड मी द क्लिक्स. थैंक यू.